Hello, I'm Dolly Majithia welcoming you all in my channel Travel Veda। आज मैं उत्तराखंड जिम कॉर्बेट पार्क और नैनीताल की तरफ से आपको रिपोर्टिंग दूंगी। 7 डेज़ के अंदर हमने ये कैसे कवर किया उसका पूरा डिस्क्रिप्शन आपको देती हूँ। डे 1 स्टार्ट्स विद गरीब रथ एट 12 o'clock फ्रॉम बांद्रा टर्मिनस। वी आर सपोज टू लीव एक्साइटेड एंड हैप्पी। Day 2 inside the train, again fully charged and waiting for 11 o'clock so that we can reach दिल्ली और दिल्ली पहुंच के हम लोग अपना जर्नी जिम कॉर्बेट के लिए स्टार्ट कर सकें। और वहां से हम लोगों ने प्राइवेट टैक्सीज़ ली। मेरठ मुरादाबाद होते हुए लगभग 221 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हुए हम लोग जिम कॉर्बेट पार्क के पास एक रिजॉर्ट में पहुँचे। पहुँचते पहुँचते रात हो गई थी, 7:30-8 बजे का टाइम था। काफ़ी अंधेरा था पर रिजॉर्ट क्योंकि बहुत सुंदर था तो हम लोगों ने थके होने के बावजूद भी ये सोचा कि एक राउंड तो पूरा रिजॉर्ट का बंद। और नेक्स्ट मॉर्निंग 5:30-6 o'clock हम लोग जिम कॉर्बेट के लिए निकल पड़े। इसके लिए हमें एडवांस बुकिंग ऑनलाइन पहले ही करा के रखी हुई थी, पर हमें आइडिया नहीं था कि इतनी ज़्यादा ठंड होगी। ग्लव्स पहनने के बाद हाथ की शेकिंग को कोई रोक ही नहीं सकता था अगर हमने ग्लव्स निकाल दिया। अर्ली मॉर्निंग वी हैव सीन द स्टूडेंट्स आर ऑल्सो एक्साइटेड एंड वेटिंग ऑन द जिप्सीज टू विजिट जिम कॉर्बेट पार्क। हमने भी टाइगर सफारी के लिए अपनी जर्नी स्टार्ट करी। तो सबसे पहले हमें डियर दिखाई दिए जो स्पॉटेड डियर थे। थोड़ी थोड़ी धूप निकल आई थी जिसकी वजह से थोड़ी सी वार्मथ हमें मिल रही थी। फिर हम लोगों ने टाइगर के पंजों के निशान दिखाई दिए जिससे पता लगा कि अभी थोड़े समय पहले ही टाइगर यहाँ से होके गया है। और हम लोग एकदम चौकन्ने हो गए कि कहीं ना कहीं हमें टाइगर देखने को मिलेगा। पर वो डे शायद हमारे लिए इतना लकी नहीं था। हमने बाकी बहुत सारे जानवर देखे लेकिन हमें टाइगर देखने को नहीं मिला। जंगल बहुत ही सुंदर था, अलग अलग कलर, बहुत सारे पेड़ पौधे हमें दिखाई दिए। यहाँ पर आगे चलने पर हमारे नेचर गाइड ने हमें बोला यहाँ पे एलिफेंट लोकेटेड है। जहाँ पे हम लोगों ने बहुत ध्यान से देखा तो हमें ऊपर से थोड़ी सी एलिफेंट की पीठ दिख रही थी और जब वो कुछ खा रहा था तो वहाँ पे पत्ते हिलने से हमें लगा कि हाँ वहाँ पे कोई वाइल्ड एनिमल है। बट एक्चुअली पूरा एनिमल एलिफेंट बाहर आया ही नहीं। फिर भी हमें दूर से एलिफेंट्स हम लोगों ने ग्रास के अंदर से देखे। जो क्लो मार्किंग है ये एक मेल टाइगर द्वारा बनाई जाती है क्योंकि वो ये डिसाइड करता है कि ये पर्टिकुलर एरिया उसका है, जिसमें कि कोई दूसरा मेल एंटर करने से पहले ये डिसाइड कर लेगी, यानी पहले से कंपटीटर रह रहा है। इसके 2-3 मायने होते हैं। एक तो ये कि इस हाइट पर जाके वो अपनी टेरिटरी और अपनी हाइट, अपनी पोजीशन बता रहा है। और दूसरा ये मतलब होता है कि जब वो अपने कोई शिकार करके आता है उसके नेल्स वगैरह में जब वो फंस जाता है तो उसको भी निकालता है और उसको शार्प भी करता है। और कई बार बॉडी हग करने के लिए भी, रिफ्रेश करने के लिए भी इस पेड़ को करता है। और एक सिंबल है मेटिंग सीजन में फीमेल के लिए कि वो कितना फिटेस्ट मेल है वो भी शो करता है अपनी हाइट से। तो फीमेल भी तय करती है कि उसे किस मेल की टेरिटरी में जाना है। इस मकसद से ये निशान लगाया जाता है। ओके। और जब हम आगे बढ़े तो हमारे साथ एक और जीप में कुछ 3 टूरिस्ट थे जिनकी जीप ख़राब हो गई थी। पहले तो हम लोगों ने उसको अपनी जीप से धक्का दे के उस जीप को स्टार्ट करने की कोशिश की पर स्टार्ट नहीं हुई। उसके बाद क्योंकि हमारी जीप में 3 लोगों की प्लेस वैकेंट थी तो हम लोगों ने उनको अपनी जीप में लिफ्ट दी। वन थिंग इज़ देयर, जीप से जीप में ही इन लोगों का ट्रांसफ़र हुआ। वो लोग बोले हम लोग जंगल में ज़मीन पे पैर नहीं रखते क्योंकि टाइगर हमें कहीं से भी वॉच कर रहा होगा और अगर हम ज़मीन पे पैर रखेंगे तो वो टाइगर हमें कभी भी अटैक कर सकता है। तो आगे बढ़ने पर हमारे टूरिस्ट गाइड ने हमें शिवालिक माउंटेन रेंज दिखाई, बहुत ही सुंदर लग रही थी। तो मैंने रुक कर वहाँ पे आराम से देखा उसको। लंच के बाद हम लोग कैची धाम गए जहाँ पे नीम करोली बाबा का मंदिर है जो बहुत ही फेमस है। इसको हनुमान टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। बहुत सारे लोगों की यहाँ पे मान्यता है और यहाँ पे इतनी भीड़ थी कि भीड़ देख के हम लोगों को पहले लगा कि हम लोगों को वापस चले जाना चाहिए, पर शायद हमारी किस्मत में दर्शन लिखे थे तो भगवान ने हमें अपने दर्शनों के लिए बुलाया और वहाँ पे बहुत ही स्मूथली दर्शन हो गए। हाफ एन आवर के अंदर हम दर्शन करके वापस आ गए और फिर हमने अपना लंच किया और उसके बाद इवनिंग में लगभग 4 o'clock हम लोग नौकुचिया ताल गए। इतना सुंदर ताल, ऊपर से पहाड़ियाँ और बीच एक बड़ा सारा तालाब बना हुआ
हाउस बोट्स रखी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे हम लोग कश्मीर में आ गए हैं। चारों तरफ बत्तखें थी, सब बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे थे। टेम्परेचर बहुत कूल था, ऊपर बड़ा सुंदर सेल्फी पॉइंट दिया हुआ था और बिल्कुल ऐसा देख के लग ही नहीं रहा था कि हम लोग नैनीताल में। एक झटके में तो ऐसा लगा जैसे कि हम कश्मीर पहुंच गए हैं। बहुत ही सुंदर तालाब। ऐसे ही नहीं, नैनीताल को तालाबों का देश कहा जाता है, जहाँ पे के तालाब बहुत सुंदर हैं। बहुत रेयर होता है कि जहाँ पे इतनी ऊंचाई पर पहाड़ों के बीच में आपको इतनी बड़ी सारी झील देखने को मिले। मन तो हमारा भी बहुत था कि नैनीताल में आके बोटिंग करें, पर इतनी ठंड में हिम्मत नहीं हुई पानी के अंदर जाने की। पर डक्स को उनका मालिक पानी से बाहर आने नहीं दे रहा था, क्योंकि शायद लोग वहाँ पे डर रहे थे डक्स को देख करके। उनको बार बार इतनी ठंड में पानी के अंदर भेज दिया जा रहा था। हम तो भाई बच गए वहाँ पे। कुचिया टाल से लौटते लौटते शाम हो गई थी, तो हम लोग शाम को लौटते समय हम लोगों ने हनुमानगढ़ी टेम्पल की तरफ गए। वहाँ पर हनुमान जी की बहुत ही बड़ी सारी विशालकाय मूर्ति है। दिस इज़ अ वेरी पीसफुल प्लेस, नॉट मच क्राउडेड, इजी दर्शन। देयर इज़ अ फैसिलिटी फॉर द शू रैक एज वेल। ये आप सामने देख सकते हो, एक गुफ़ा बनी हुई है जो आप ब्राउन कलर का दिख रहा है। पूरी गुफ़ा से होते हुए नीचे आ सकते हो, लेकिन क्योंकि शायद शाम हो गई थी और उन लोगों ने वो रास्ता बंद कर दिया था, तो हमें अंदर जाने का मौका नहीं मिला। पर आप मंदिर के बाहर कभी भी जा सकते हो। मंदिर से पीछे दूर तक फैली हुई पहाड़ियाँ देखो। बहुत ही सुंदर शांति प्रिय जगह, जहाँ पे आप आराम से रिलैक्स कर सकते हो। पर शाम हो गई थी, इसलिए ठंड भी बहुत बढ़ रही थी। हम लोगों ने दर्शन करने के बाद वापस जाना मुनासिब समझा और फिर हम अपने होटल में जाके हम लोगों ने डिनर किया, इवनिंग स्नैक्स किया और रेस्ट किया। सो दैट इज़ ऑल फॉर द डे। और नेक्स्ट डे यानी डे 4 हम लोग नहा धो के तैयार होके ब्रेकफास्ट करने के बाद गोलू महाराज टेम्पल का दर्शन करने के लिए गए। टेम्पल थोड़ा ऊंचाई पे था, लगभग हम लोगों को 100 के आसपास सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ने पड़ी और देखा चारों तरफ घंटियाँ बंधी हुई हैं। दिस टेम्पल इज़ ऑल्सो नोन एज बेल टेम्पल और घंटी वाला मंदिर। और यहाँ पे ये टेम्पल भगवान शंकर को डेडिकेटेड है और ये माना जाता है कि यह न्याय के देवता का टेम्पल है। लोग अपनी विशेस पूरी होने के बाद यहाँ पर एक घंटी चढ़ाते हैं और सब लोग यहाँ पे, आप कागज़ देख रहे हो, कागज़ पे अपनी विशेस बांध कर जाते हैं और जब वो पूरी हो जाती हैं तो यहाँ पे बेल चढ़ाते हैं। बहुत ही सुंदर मंदिर। मैंने अपनी तरीके का पहली बार इस तरीके का मंदिर देखा जिसमें चारों तरफ हज़ारों लाखों घंटियाँ बंधी हुई थी। ये जो है न्याय के रूप में जाने जाते हैं। 14वीं सदी का मंदिर है। इनको जो है यहाँ पर जो आप जैसे देख रहे हैं, प्रमाण देने की साक्ष्य की मेरे को ज़रूरत नहीं है। तो ये मन्नतों के लिए जाना जाता है। न्याय में ज़रूरी नहीं है कि आप किसी चीज़ को लेके वो है परेशान है, आप घरेलू कलह से परेशान हैं, आप दवाइयों को लेके, कोर्ट कचहरी को लेके जिन चीज़ों से परेशान हैं, आप आकर यहाँ पर सिर्फ अपनी अरदास लगाते हैं, हाथ जोड़ के भगवान से अपनी विनती करते हैं, वो आपको रिजल्ट तत्काल प्रभाव में 45 दिन से 3 महीने के अंदर में रिजल्ट आपके सामने। इस शाम हम लोग नैनीताल, भीमताल से नैनीताल निकल पड़े, पर आने के लिए एक ऑब्स्ट्रक्शन था रास्ते में। जो शॉर्टकट था लगभग 9 किलोमीटर लगता है वहाँ भीमताल से वहाँ तक आने के लिए। वहाँ पर क्राउड ज़्यादा होने की वजह से हमें आने की परमिशन नहीं दी गई, तो काफ़ी देर वेट करने के बाद हम यहाँ पहुँचे। ये नैना देवी मंदिर है जिसकी वजह से नैनीताल नाम पड़ा। और नैना देवी इज़ वन ऑफ द 51th शक्तिपीठ। इट इज़ बिलीव्ड दैट आई ऑफ गॉडेस Shakti fell after self-immolation here. This temple was built in 15th century and later on it was reconstructed in 1883. In and around the temple there is a market where you can find all different types of woolen stuffs like shawl, sweater, muffler, etc. And across this रोड देयर इज़ मॉल रोड, और बिना मॉल रोड के आपका नैनीताल विज़िट कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे आप वुडन स्टफ्स बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। और ये कुछ मार्केट के सीन जहाँ से हम लोगों ने सभी ने कुछ ना कुछ ख़रीदा जो हमें नैनीताल की याद दिलाती रहेगी।
नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग 6:30 दिल्ली के लिए वापस निकल पड़े। 6:30 वापस इसलिए निकले क्योंकि 4:55 दिल्ली से हमारी तेजस एक्सप्रेस थी। दूरी ज़्यादा थी इसलिए टाइम से पहुंचना वायबल था और ये हमारी ट्रेन खड़ी थी। 4:55 हम लोगों की ट्रेन चल पड़ी और जिसमें हमने बहुत सारी नैनीताल की स्वीट मेमोरीज़ के साथ वापस आ गए। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ like, subscribe and share. Thank you for watching. Dolly Majitia is signing off now. Bye bye.